बटाने के लिए किया जाता है। बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं, वो बहुत अहम सवाल हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते, ये पूरा हफ्ता जो गया, जो कल खत्म हुआ, G20 का पूरा एक शोरगुल मचाया जा रहा था। G20 का इधर शोरगुल था, सब कुछ ढका जा रहा था, सब कुछ छिपाया जा रहा था। तो हमने पता लगाया कि साहब क्या क्या छिपाया जा रहा है। तो G20 की आड़ में LG 420 छिपाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है, नाम उनका मनोज सिन्हा जी है, अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती। कभी किसी फ्रॉड से 25 लाख का लोन ले लेते हैं किताबों पर, और अब जो मामला सामने आया है वो और ज्यादा गंभीर है। 13,000 करोड़ रुपए का गबन का भ्रष्टाचार, जल शक्ति या जल जीवन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, और तो और एक अधिकारी जो कि दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, IAS है, विसल ब्लोअर है। वो लगातार चिट्ठियां लिखता है, लगातार फ्लैग करता है, लगातार ध्यान आकर्षित करता है प्रशासन का कि साहब ये गलत हो रहा है, बिना टेंडर के हो रहा है, बिना प्रक्रिया का अनुकरण किए हो रहा है। साल में 4-4, 5-5 बार उसका हस्तांतरण हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, 4-4 बार। न केवल उसका स्थानांतरण होता है, उसको भरी मीटिंग में स्वयं LG द्वारा अपमानित किया जाता है। विसल ब्लोअर के साथ तो ये हालत, और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है, क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साहब ये नहीं, ये चलाओ। इतने फोन तो आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं करती होगी, या आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के पास। कभी सुना है अपने, हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है, इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है। इतना हस्तक्षेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजिए कि क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाए। जब अशोक परमार ने इन भ्रष्ट आचरणों को उजागर किया तो उनके साथ ये सब हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी पत्र लिखा और उत्पीड़न की, धमकी की, बदतमीजी की, ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उस पत्र में। स्थानांतरण के बारे में सवाल भी उठाए कि साहब एक जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये स्थानांतरण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन पर्दाफाश मोदी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं, और जब चुप्पी होती है, वहां से कोई जवाब नहीं आता। सब आयोग चुप, LG चुप, सरकार चुप, गृह मंत्री चुप। अब बोलने का वक्त जो है अब जनता का आ रहा है। बिना टेंडर की प्रक्रिया का पालन किए, सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उल्लंघन करके ठेके दिए गए, 13,000 करोड़ के ठेके दिए गए। ये सारा हर जिले में घटिया काम का जो निष्पादन है वो भी मैंने एनेक्सर संलग्न जो है वो भी आपको दिखेगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति को नियुक्त करने का अनुशंसा थी, वो नहीं करने दिया गया। तो जो एक प्रक्रिया होती है
वो तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके ठेके दिए गए और जो काम किया गया उस काम का निष्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वो आरोप स्वयं एक अधिकारी ने लगाया। नहीं, अभी इसी पे बात करिए, आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रही हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं। वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों, ये भी हो सकता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया। और अब आने वाले 5 मिनट में आप जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो, उनका जवाब मैं यूं ही देना शुरू कर दूंगा।